अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरव्यू मेथड ऑफ रिसर्च कि हम इंटरव्यू के ज़रिए कैसे रिसर्च जो है वो करते हैं। रिसर्च को करने का एक ये भी बहुत ही स्टैंडर्डाइज जो है वो मेथड है। तो आज की इस वीडियो में हम इंटरव्यू को डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो मिलती रहे और आप लोग इससे फ़ायदा उठाते रहें। तो जी लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ इंटरव्यू? जैसा कि आप लोग इस वर्ड से बड़ी अच्छी तरह फेमिलियर हैं कि इंटरव्यू क्या होता है, तो वो एक जर्नल जो इंटरव्यू की डेफिनेशन है, आज हम उससे हट के बात करेंगे। आज हम थोड़ा पर्पसफुल जो है एक मेथड ऑफ रिसर्च के जो ज़मरे में है उस सेंस में बात करेंगे इंटरव्यू को। द इंटरव्यू मेथड इज़ साइकोलॉजिकली is the data collection technique where a researcher engages in direct conversation with individuals to gather information about their thoughts, experiences and behavior. इंटरव्यू एक डाटा कलेक्शन की टेक्निक है जिसमें जो रिसर्चर है, तो इसमें जो रिसर्चर है वो लोगों से डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चनिंग करता है, सवालात पूछता है। जो भी उसकी रिसर्च का टॉपिक होता है या अपने रिसर्च से रिलेटेड जो इससे पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं, जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो सैंपल होता है, उनसे जो है वो क्वेश्चनिंग करता है उनके नज़रियात के मुताल्लिक, उनके जो तजर्बात होते हैं उनके मुताल्लिक या उनके किरदार के मुताल्लिक। तो ये इंटरव्यू की डेफिनेशन है। आगे जी टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू की टाइप्स जो मेन है वो दो हैं, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो स्ट्रक्चर इंटरव्यू क्या होता है? अ स्ट्रक्चर इंटरव्यू इज़ द क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड वेयर द इंटरव्यूअर अ सेट ऑफ प्रिपेयर्ड closed-ended question in the form of an interview schedule which he/she reads out exactly as worded. स्ट्रक्चर इंटरव्यू में जो रिसर्चर होता है, जो इंटरव्यू लेने वाला होता है, वो पहले प्री प्लान क्वेश्चन सेट करता है और क्लोज एंडेड जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं, कोई ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते। तो रिसर्चर पहले से अपने टॉपिक से रिलेटेड या अपने रिसर्च से रिलेटेड या अपने मकसद से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन, क्लोज एंडेड जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रिपेयर कर लेता है, उनकी लिस्ट तैयार कर लेता है कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन पूछने हैं। अकॉर्डिंग टू हिज और हर टॉपिक जो है उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन बना लेता है, एक लिस्ट तैयार कर लेता है और उनसे ऐसे ही पूछता है जैसे वो क्वेश्चन लिखे गए हैं अपनी तरफ से। जो है वो क्वेश्चन की वर्डिंग में भी चेंजिंग नहीं होती। तो ये होता है स्ट्रक्चर्ड, मतलब पहले से कोई चीज़ प्री प्लान जो होती है ना वो। तो स्ट्रक्चर इंटरव्यू में जो रिसर्चर होता है वो अपने टॉपिक से रिलेटेड या अपने रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन तैयार कर लेता है और क्लोज एंडेड होते हैं, ठीक है। और वन बाय वन फिर वो अपने जो उसके पार्टिसिपेंट्स होते हैं या सब्जेक्ट होते हैं उनसे वो कन्वर्सेशन करता है। इंटरव्यू स्केड्यूल हैव अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट मीनिंग द सेम क्वेश्चन आर आस्क्ड टू ईच इंटरव्यू in the same order. Structured interview is also called a formal interview like a job interview. तो ये एक स्टैंडर्डाइज जो तरीका है जिसमें हर पार्टिसिपेंट से जो सेम क्वेश्चन पूछा जाता है और सेम ऑर्डर से। ऐसे नहीं होता कि कुछ पार्टिसिपेंट से स्टार्ट से पूछ लिया और कुछ पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, उनसे दरमियान में पूछ लिया और कुछ से एंड से पूछ लिया।
ऐसे नहीं होता, सेम ऑर्डर से सेम क्वेश्चन पूछा जाते हैं। और ये स्ट्रक्चर इंटरव्यू ऐसे ही होता है जैसे कि कोई जॉब इंटरव्यू होता है। अगर आप लोगों ने कोई किसी जॉब के लिए इंटरव्यू दिया तो वहाँ पे कैसे इंटरव्यू आपने परफॉर्म किया, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सेम उसी तरह जैसे कोई एक जॉब का इंटरव्यू है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर इंटरव्यू है इसके कुछ एडवांटेजेस स्ट्रेंथ्स हैं और कुछ लिमिटेशंस हैं। इसकी स्ट्रेंथ कौन सी है? स्ट्रक्चर इंटरव्यू आर इजी टू रेप्लिकेट एज अ फिक्स सेट ऑफ क्लोज क्वेश्चन और यूज्ड विच आर इजी टू क्वांटिफाई। दिस मीन इट इज़ इजी टू टेस्ट फॉर रिलायबिलिटी। कि जो इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं या सेट किए जाते हैं उनको अगर दोबारा रिपीट भी किया जाए तो उसकी जो रिलायबिलिटी है वो मेंटेन रहती है। ये इसका एक स्ट्रेंथ है, इसका एक एडवांटेज है। दूसरा, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज आर फेयरली क्विक टू कंडक्ट विच मीन्स दैट मैनी इंटरव्यूज कैन टेक प्लेस विद इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। तो ये जो जल्दी इसको बंदा कंडक्ट कर सकता है, रिसर्चर कंडक्ट कर सकता है, और ये एक थोड़े से अरसे में जो है बहुत से इंटरव्यूज जो है वो कंडक्ट किए जा सकते हैं। दिस मीन्स अ लार्ज सैम्पल कैन बी ऑब्टेन्ड, कि बहुत बड़ा सैम्पल लेके उससे शॉर्ट टाइम में जो है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसकी ये दूसरा जो है एडवांटेज है, ये इसकी स्ट्रेंथ है। आगे जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो कौन से हैं? स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ और नॉट फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल नहीं होते, इसमें कोई ओपिनियन हम नहीं अपनी तरफ से दे सकते, ये फिक्स्ड होते हैं। दिस मीन्स न्यू क्वेश्चन कॉन्ट बी आस्क्ड। तो इसका मतलब ये है कि कोई नया क्वेश्चन नहीं हम पूछ सकते एट दिस स्पॉट। अगर कोई ज़हन में क्वेश्चन आता है तो वो हम नहीं पूछ सकते, ये इसका एक ड्रॉबैक है। द आंसर फ्रॉम द स्ट्रक्चर इंटरव्यूज लेक डिटेल एज ओनली क्लोज क्वेश्चन और आस्क। इसमें जो डिटेल है वो नहीं दी जाती, वो बंदा नहीं दे सकता जो पार्टिसिपेंट होता है या जो रिस्पोंडेंट होता है। विच जनरेट क्वांटिटेटिव डाटा, जिससे क्वांटिटेटिव जो डाटा वो जनरेट होता है। दिस मीन्स अ रिसर्चर वो नॉट नो वाई अ पर्सन बिहेव एज अ सर्टन वे। वो ये तो पूछता है कि जो उसका जो रवैया है वो उसके रवैये को तो वो जांचता है, लेकिन उससे ये नहीं जांचा जा सकता कि वो रवैया क्यों हुआ है। मतलब वही कि उसमें हम अपनी तरफ से कोई डिटेल या अपनी तरफ से कोई ओपिनियन जो है वो हम नहीं दे सकते। जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है उसका ये भी एक ड्रॉबैक है। आगे है जी अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। ये स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के जो इसको कहें तो उल्ट है, उसकी ज़िद है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज डू नॉट यूज़ एनी सेट क्वेश्चंस, इंस्टेड द इंटरव्यूअर आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो ये जो है इसमें कोई ऐसे पहले क्वेश्चन नहीं तैयार किए जाते, इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। तो ये है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। द इंटरव्यूअर मॉडिफाई हिज और हर क्वेश्चन टू सूट द कैंडिडेट स्पेसिफिक एक्सपीरियंस। अब इसमें जो रिसर्चर्स होता है वो अपनी तरफ से क्वेश्चन को मॉडिफाई भी कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है वो क्वेश्चन की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो हो सकती है और उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज आर समटाइम्स रेफर टू एज डिस्कवरी इंटरव्यूज एंड मोर लाइक अ गाइडेड कन्वर्सेशन देन अ स्ट्रिक्टली स्ट्रक्चर इंटरव्यू। ये जो अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है ये स्ट्रक्चर इंटरव्यू की तरह स्ट्रिक्ट नहीं होता कि एक डोमेन में ही रहना, ये फ्लेक्सिबल होता है, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ये एक डिस्कवरी इंटरव्यू भी हो सकता है, कोई चीज़ डिस्कवर करनी है, क्वेश्चन से क्वेश्चन भी निकल सकते हैं इसमें। दे आर सम टाइम कॉल्ड इनफॉर्मल इंटरव्यू, और ये एक फॉर्मल इंटरव्यू भी इसको कहते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज आर मोस्ट यूजफुल इन क्वालिटेटिव रिसर्च टू एनालाइज एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़। ये आप लोगों ने हमेशा याद रखना है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है पीपीएससी में या एफपीएससी में या कोई भी जॉब होती है तो उसमें ये पूछा जा सकता है जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है वो कौन सी टाइप का होता है। तो ये हमेशा जो है क्वालिटेटिव जो रिसर्च है उसमें या क्वालिटेटिव जो डाटा होता है उसके लिए ये ज़्यादा यूज़फुल होता है।
Acha, though rarely provide a valid basis for generalization, their main advantage is that they enable the researcher to probe the subjective point of view of the social actors. ये इसका बहुत बड़ा पॉइंट है कि ये जो अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है ये सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोशल फैक्टर जो है उसके बारे में जो रिसर्चर होता है उसको गाइड करता है, उसको जो है ना उसको स्ट्रेंथ देता है। तो इसकी भी कुछ स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस हैं। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज आर मोर फ्लेक्सिबल एज क्वेश्चन कैन बी अडॉप्टेड एंड चेंज डिपेंडिंग ऑन द रिस्पोंडेंट आंसर्स। इसमें अपनी तरफ से अपनी मर्ज़ी होती है और रिस्पोंडेंट के मुताबिक क्वेश्चन को चेंज किया जा सकता है। ये इसका एक फ़ायदा है, इसकी एक स्ट्रेंथ है। द इंटरव्यू कैन डेविएट फ्राम द इंटरव्यू स्केजुअल, और ये स्केजुअल से हटके भी हो सकता है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज जनरेट क्वालिटेटिव डाटा थ्रू द यूज़ ऑफ ओपन क्वेश्चन, और इसमें ओपन क्वेश्चन पूछ के क्वालिटेटिव डाटा जो है वो जनरेट किया जा सकता है। दिस अलाउज द रिस्पोंडेंट टू टॉक इन सम डेप्थ चूजिंग देयर ओन वर्ड्स। तो इसमें जो रिस्पोंडेंट होता है उसको गहराई से बोलने में या बड़ी डिटेल में बात करने का मौका मिलता है, ठीक है। और वो उसको अपने लफ्ज़ों में कहने का भी कहा जा सकता है कि किसी भी जो उस रिसर्च के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपने लफ्ज़ों में बता दे, आंसर कर दे। देन दिस हेल्प्स द रिसर्चर डेवलप अ रियल सेंस ऑफ द पर्सन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन। इससे फिर उस बंदे की जो है वो रियल जो जेन्युइन सिचुएशन है उसको अंडरस्टैंड करने में मदद मिलती है। They also have increased validity because it gives the interviewer the opportunity to probe for a deeper understanding। और इसमें जो है वैलिडिटी का आंसर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि इससे जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है इससे रिस्पोंडेंट के बारे में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और जो उसके बारे में एक गहरी जो राय है वो कैम करने में मदद मिलती है। आगे इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं। इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग टू कंडक्ट एन अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू एंड एनालाइज द क्वालिटेटिव डाटा। तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। एम्प्लॉइंग द ट्रेनिंग इंटरव्यूज इज़ एक्सपेंसिव एंड नॉट एज चीप एज एलोकेटिंग डाटा। जो इंटरव्यू लेने वाले ट्रेंड होते हैं उनको हायर करना थोड़ा मुश्किल होता है। आगे बास्ट क्वेश्चन तो द इलिसाइड फैब्रिकेटेड आंसर, और इसमें बैसनेस भी आ सकती है। जो रिस्पोंडेंट होता है वो अपनी तरफ से थोड़ा सा हट के या अपने आप को शो करने के लिए भी जो है वो उसका आंसर कर सकते हैं, तो इसमें जो बायसनेस है वो आ सकती है। तो ये इसकी थी लिमिटेशंस। तो आप लोग इस लेक्चर को नोट कर लें, अपने नोट्स बना लें ताकि आपको किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए जो है वो आसानी रहे। थैंक यू।